महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हिंसक हो गया है। बीड़ और माजल गांव के बाद मंगलवार सुबह उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी आगजनी हुई। यहां प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की एक बस में आग लगा दी। उधर इस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित बीड़ शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। बीड़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहां भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए दोपहर तक कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह उनसे बात भी की थी। इसके बाद वो सिर्फ पानी पीने के लिए राजी हो गए। मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से चल रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। राज्य में 2 दिनों में राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते 250 में से 30 डिपो जो हैं वो बंद करने पड़े हैं। पथराव के बाद पुणे बीड़ बस सेवा बंद कर दी गई। सोमवार रात को करीब 1000 लोग बीड़ डिपो में घुस गए और 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की। आंदोलनकारियों ने एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे बीड़ जिले के माजल गांव से एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले में घुसकर पथराव किया गया और आग लगा दी गई। उस समय विधायक परिवार और स्टाफ बंगले में ही थे। दोपहर बाद बीड़ में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया गया। प्रकाश सोलंके अजीत पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने बीड़ में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई है। मराठा कैबिनेट उप समिति की बैठक सोमवार को हुई। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। इसे अब कैबिनेट में रखा जाएगा। सबूतों से पता चलता है कि कुछ मराठा परिवारों को ही आरक्षण मिलेगा। कमेटी ने अब तक 1 करोड़ 73 लाख दस्तावेज जांचे हैं। इनमें से कुनबी के 11,530 रिकॉर्ड मिले हैं। जिनके पास कुनबी के साक्ष्य होंगे उन्हें तुरंत आरक्षण प्रमाण पत्र जारी होंगे। कुनबी जो थे उनको ओबीसी पहले से माना जाता रहा है, तो इसी आधार पर जारंगे कह रहे थे कि आप मराठा आरक्षण को लागू कर दें। तो इधर से कहा गया कि भाई जिसके पास कुनबी का सर्टिफिकेट है उसको तो दे दिया जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है ये मराठा आरक्षण और कुनबी मानकर ओबीसी में ही आरक्षण, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। अनशन पर बैठे मनोज जारंगे ने कहा कि आंशिक आरक्षण स्वीकार नहीं करेंगे, सबको आरक्षण मिले। शिंदे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने को लेकर सलाह देगी। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे होंगे। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय को कुनबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने का फैसला कर लिया है। अब फिर शिंदे सरकार 11,000 कुनबी प्रमाण पत्र दे सकती है।